एक पंडित जी थे, वो गांव गांव कथा करते थे, रामायण की कथा, राम कथा। लेकिन निष्कामी पंडित जी थे, कोई पैसा वैसा का लोभ नहीं, कोई ऐसा मांग तांग नहीं, कुछ नहीं। अपने बस जहाँ भी जाते गांव में तो कोई भगवान ठाकुर जी का मंदिर होता, वहाँ चले जाते और भगवान को ही कथा सुनाते। कोई आ गए सुनने तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आए तो उनको तकलीफ नहीं होती थी, मैं आया, मैं कथा सुना रहा हूँ, कोई आया ही नहीं, नहीं आए तो नहीं आए, मेरे को मेरे भगवान को सुनानी, ऐसे भाव से कथा करते थे। बड़े अच्छे 9 दिन राम कथा करते थे। तो एक दिन की बात, किसी एक गांव में चले गए, राम जी का मंदिर था, हनुमान जी, राम दरबार में हनुमान जी भी तो होते हैं अपने जैसे, तो हनुमान जी भी बैठे। तो ऐसे हनुमान जी भी बैठे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सब शंकर भगवान और वो सब पास में बैठे भगवान के। पंडित जी आए और उन्होंने आकर के जो मंदिर का पुजारी था उसको कहा कि मैं कथा करना चाहता हूँ। तो वो पुजारी बोला, महाराज ये मंदिर भी कोई बार का सेट बना के गया है, इस गांव में कोई भगत है ही नहीं, ये भी कोई दूसरा बना के गया, इधर कोई नहीं बनाता, और भगवान की कथा नहीं चलती इधर, क्योंकि लोग कोई सुनते ही नहीं है। इधर हमारे मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आते भगवान का, हम भी बस बैठे, तो तुम्हारी कथा कौन सुनेगा। वो वक्ता जो थे कथा करने वाले, वो बोले, पुजारी जी मेरे को क्या मतलब जी, दुनिया आए ना आए, मैं तो मेरे भगवान को सुनाना चाहता हूँ, भगवान तो सुनेगा मेरा, हनुमान जी सुनेंगे, राम जी सुनेंगे, सीता माता सुनेगी, लक्ष्मण भैया सुनेंगे, बस अपना तो यही है, आए आए ना आए तो ना आए। पुजारी ने सोचा, यार गजब का पंडा आया है, पहली बार ऐसा दिखा, चलो भाई ठीक है तो कर लो, ये बड़ा मंदिर, करो कथा। बोले 9 दिन की कथा होगी। हाँ तो 9 दिन कर लो, मैं तो वैसे पूजा पाठ करके फिर चला जाता हूँ, मेरे भी अलग काम धंधा है, मैं मेरे चला जाता हूँ, तुम तुम्हारे इधर करते रहना। बोले ठीक है। इन्होंने अपना ताम जाम जमा लिया और भगवान के सामने बैठ के मंदिर के आंगन में वहीं कथा शुरू कर दी, कथा कर रहे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोई आया ही नहीं, कथा सुनने कोई नहीं आया। वो पंडित खुद पूजा करके अपने हिसाब में चला जाता, वो भी नहीं बैठता कथा में, कोई नहीं। पंडित जी को तो कोई ऐसा तकलीफ नहीं हुआ, बोले ठीक है, नहीं आए तो नहीं सही, आवे तो अच्छी बात। लेकिन कथा के 7 दिन बीत गए। कितने? 7 दिन, 9 दिन की टोटल कथा, 7 दिन बीत गए। तो धीरे धीरे कोई 2-4 लोग आए, वो आते, कोई घंटा भर बैठता, कोई आध घंटा बैठता, फिर चला जाता। लेकिन 7वें दिन उस गांव का एक कंजूस सेठ आ गया वहां पे, कंजूस, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा कंजूस, कभी उसने पैसा दान नहीं किया, कोई अच्छे कार्य में खर्चा नहीं किया, वो आ गया। और उसको हमेशा एक ही कमाई दिखती थी, बस कहीं से भी पैसा कमा लूँ, कहीं से भी देना नहीं लेना, बस कहीं से भी इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, ऐसा उसका माइंड चलता था। बिजनेस माइंड बहुत तगड़ा था, कहीं से भी पैसा कमा लेता था। तो ये आया मंदिर में, मंदिर में आया, जैसे ही प्रणाम करने गया, उसी वक्त राम जी हनुमान जी आपस में बातें करने लगे। ये प्रणाम कर रहा था और राम जी बोले, क्यों हनुमान, ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, 7 दिन हो गए इनको, 2 दिन की कथा और है, बेचारे कितना भाव से सुनाते हैं, बड़ी कथा अच्छी सुनाते हैं, इनको फिर लास्ट में दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। दक्षिणा क्या देंगे? हनुमान जी बोले, जी भगवान, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, पंडित जी ने कथा की है 9 दिन, तो इनको कुछ तो भेंट देना ही पड़ेगा भाई, जाने आने का खर्चा भी तो लगता होगा, अपने गांव जाएंगे, सब पोथी वोथी लेके आए तो खर्चा तो होगा ही। तो तय किया है 1000 रुपया दे देंगे इनको, लास्ट दिन 1000 रुपया भेंट। पुराने जमाने में 1000 रुपया बहुत होता था।
हाँ ठीक है, दे देना, हाँ 1000 रुपये की व्यवस्था कर देना। हाँ भगवान। ये वो सेठ भी सुन रहा है, क्योंकि वो प्रणाम करने लगातार भगवान की बात हो रही थी। सेठ तो बेचारा अचंभे में पड़ गए, आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर पता चला भगवान ही बोल रहे हैं। अरे हनुमान और भगवान की बात हो रही, इसका मतलब भगवान झूठ तो नहीं बोलते और हनुमान भी झूठ नहीं बोलते। इसको 2 दिन बाद में पंडित को 1000 रुपया तो मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं इस पंडित को पहले से ही सेट करके 1000 रुपया मैं ले लूँ, वो 1000 रुपया भी मैं ले लूँ। वो तो सेठ था। तो वो मंदिर से बाहर आया, बाहर आके पंडित जी को, वो पंडित जी अपने कथा करने का उस वक्त टाइम हो गया, तो वो आके बैठे पंडित जी कथा करने, तो ये भी बैठा। इसने कथा सुनी और फिर जाते जाते पंडित जी से कहा, पंडित जी बढ़िया, अच्छा कथा सुनाई, ये हमारी तरफ से थोड़ा भेंट। ऐसे करके 500 रुपया उसने पंडित जी को दिया। और पंडित जी बड़े खुश हुए मन ही मन, यार कोई आता ही नहीं था, आज आया तो 500 रुपया रख गया, कमाल है। फिर वो सेठ बोला, सुनो पंडित जी एक बात और कहनी है। क्या? बोले 2 दिन बाद आपकी कथा पूरी हो जाएगी ना? बोले हाँ। तो ये तो आपका भेंट है, लेकिन 2 दिन बाद में, ये मतलब लास्ट दिन परसों जब कथा हो, उसमें जितना भी भेंट पूजा आवे वो हमारी होगी। ये 500 रुपये पकड़ो, ये आपकी, बाकी जो लास्ट दिन आएगा वो सब हमारा। पंडित ने सोचा, यार यहाँ तो वैसे भी कोई आता है नहीं, कोई भेंट पूजा का तो नाम ही नहीं, यहाँ पे कौन देगा, यहाँ तो कोई 10-20 वाला ही नहीं आता, तो अपने क्या घाटे का सौदा नहीं है, 500 रुपया ले लेते हैं, और आवे तो सेठ का, ना आवे तो भी सेठ का। और पंडित जी को तो पता ही था कि आना जाना तो कुछ है नहीं, इतने दिनों से नहीं आया तो अब क्या आएगा। हाँ, ये पता नहीं था सेठ पंडित को कि आगे भगवान की बात हो गई है। बात आगे हो गई, सेठ चला गया। लेकिन वो पंडित जी इतने अच्छे थे, उनको लोभ लालच तो था नहीं। उनको लगा ये 500 रुपया आ गए आज, तो चलो इस 500 रुपये को भी कोई अच्छे काम में लगाएं, क्या करें। तो पंडित जी ने कह दिया, भैया लास्ट दिन भोजन प्रसादी है, कथा हो रही है, लास्ट दिन कल पूरी हो जाएगी परसों, तो भोजन प्रसादी है, गांव वाले कथा न सुने तो कोई नहीं, भोजन करने तो आना। तो गांव भर के लोगों को पता चल गया। लास्ट दिन गांव वाले आ गए, अरे बोले प्रसाद मिलेगा। पंडित जी अपने कथा कर रहे, वो सेठ भी आके बैठ गया। कथा शुरू हुई तब से लेकर के कथा एंड हुई तब तक बैठा रहा और सोचता रहा कि यहाँ 1000 रुपया धरेंगे, वो अपन ले लेंगे, कोई तो आएगा, भगवान ने बोला है तो आएगा कोई। लेकिन लोग तो आए, प्रसाद खा के चले गए, पैसा एक ने भी नहीं धरा, पैसा तो किसी ने धरा ही नहीं। पंडित जी ने तो कथा पूरी कर दी, जय बोल दी, अपनी पोथी जी तो बंद कर दी, और 500 रुपया था ही। सेठ बोला, महाराज 500 रुपया वापस दो। पंडित बोला, किस बात का? आपने दिया था ना हमको परसों, भेंट है ये तो, भेंट दी हुई वापस नहीं लेते। अरे बोले नहीं, वापस दो। क्यों? वो कुछ आया ही नहीं, तो हमको तो महंगा पड़ गया 500 रुपया, वापस दो। पंडित जी बोले, हम तो नहीं देंगे, ये हमारे भगवान के नाम हमने लगा दिया, क्योंकि हमने तो वो कर दिया ना, ये प्रसाद भोजन प्रसादी सबको खिला दिया, 500 रुपया हमारा पूरा हो गया, हम तो जा रहे। पंडित जी तो अपने थैली बिस्तर लेके चले गए। इस सेठ को बड़ा गुस्सा आया, वो गया मंदिर के अंदर, अंदर जाके भगवान को गालियां सुनाने लगा, भगवान हो के झूठ बोलते हो, बड़ी बातें कर रहे थे, बोले 1000 रुपया देंगे पंडित को और कथा का लास्ट दिन हो जाएगा तो दक्षिणा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 रुपया भी नहीं आया। लोग आए, वो भी मूंछों पे ऐसे ही बट दे के चले गए, प्रसाद खा के, 10-20 रुपया भी नहीं रखा, और तुम 1000 रुपये की बात करते हो, भगवानों के झूठ बोलते हो। और ये हनुमान जी भी झूठ बोलता। सेठ को बड़ा गुस्सा है, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हनुमान जी की जो मूर्ति थी बड़ी, गुस्से में आदमी को कोई मालूम तो रहता नहीं है क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इतना गुस्सा आया कि सेठ ने लात मारी हनुमान जी को, लात मारी सो मारी, लेकिन वो पैर हनुमान जी के चिपक गया मूर्ति के। हमें तो वो आगो ही नहीं हुए, एडो चिपको, कोई जन फेविकोल चिपको। अब
सेठ पड़ा ऐसे, उसकी तो हालत खराब, पैर खींचे तो क्या खींचे, वो आगे ही नहीं आवे, कुछ इधर उधर चिल्लाने लगा, अरे मेरे पैर को पकड़ लिया, हनुमान जी ने मेरे पैर को पकड़ लिया, कोई आओ पैर छुड़ाओ। वो पंडित पुजारी था मंदिर का, बेचारा भागता भागता आया, अरे सेठ जी ये क्या बात हुई, ये कैसे हुआ? अरे बोले ऐसे हो गया, मेरे बच्चों को बुलाओ, परिवार में बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाने गया पंडित, तब तक फिर भगवान की और हनुमान जी की बात हुई। ये सेठ पड़ा पड़ा पैर चिपका हुआ सुन रहा है, अरे तो हनुमान वो पंडित जी की दक्षिणा हो गई, 1000 रुपये देने का बोला था, कथा का क्या हुआ? आज ही है ना लास्ट दिन। तो हनुमान जी बोले, जी भगवान 500 रुपये तो दे दिए हैं, 500 रुपये बाकी हैं, जो ये सेठ देगा तो इसका पैर छूटेगा, तो वो फिर उसका 1000 रुपया हम पूरा चुका देंगे। 500 रुपया तो दिलवा दिया, क्योंकि वो 500 रुपया तो दिया ही था, 500 रुपये तो दिलवा दिया। अभी 500 रुपये में सेठ का पैर गिर भी पड़ा है, ये चढ़ावे तो पैर छूट जाएगा और पंडित को 500 रुपया हम दिलवा देंगे, तो 1000 रुपया का हिसाब पूरा। सेठ ने ये सुना तो सेठ ने कहा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, और ये तो पैर चिपका ही रहेगा जब तक 500 रुपया नहीं धरे। इतने में शंकर जी बोल गए, नहीं नहीं फिर ऐसा है, मेरा हिसाब ये है कि भैया ऐसे टुकड़े टुकड़े में मत दो, बेचारा पंडित है, कम से कम 1000 रुपया तो एक साथ ही दो, इससे 1000 रुपया धरवाओ। तो बोले, जी भगवान आपका आदेश है, तो हम तो आपके दास हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, शंकर सुवन हम तो आप ही की आत्मा है, इसलिए 1000 रुपया धरवा दे। भाई 1000 रुपया धरना पड़ेगा। इतने में पंडित गया, वो मंदिर का जो पुजारी था, बच्चों को बुला के लाया, 2 बच्चे सेठ के, बच्चे भागते भागते आ गए, पापा क्या हो गया, पापा को क्या हो गया, पापा को, अरे पापा आप ऐसे कैसे हो? पापा को पाइप को पकड़ के खींचने लगे। पापा बोला, अरे बेटा रहने दे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हटेगा। तो कैसे हटेगा? डॉक्टर को बोला, बोले डॉक्टर को नहीं, 1000 रुपया दर दे। 1000 रुपया निकाल के भगवान के चरणों में धरा, तब जाके सेठ का पैर नीचे उतरा। सेठ जी ने हाथ जोड़ा, बोले जिंदगी में जिंदा रहूंगा तब तक मंदिर पे नहीं आऊंगा, आज तो एक ही चपका, कभी आया तो पूरा चेप के रख देंगे। वो तो भगा, लेकिन अभी हिसाब तो पूरा करना बाकी है ना। तो क्या हुआ पता है? वो पंडित की कोई पोथी रह गई थी मंदिर में, भूल गया था बेचारा इधर उधर सामान जल्दी जल्दी लेने में। तो 2-5 दिन में पंडित जी वापस आए अपनी पोथी पन्ना कुछ लेने के लिए मंदिर में। तो मंदिर में आए, मंदिर तो खाली पड़ा रहता था, वहाँ तो कोई गांव वाले आते जाते नहीं थे, ऐसे ही गांव था। ये जब आए तो किताब ढूंढी, पाटे के नीचे किताब मिल गई, किताब भी ले ली और फिर जाकर के भगवान का दर्शन किया। बोले आए तो भगवान का दर्शन तो कर लें। दर्शन किया तो चरणों में 1000 रुपये मिल गए। अरे बोले वाह भगवान, तेरी लीला बड़ी गजब की है, तूने तो हिसाब बराबर किया है, 1000 नहीं 1500 दिलाया है, 500 रुपया वो और 1000 रुपया ही है। और लेके पंडित जी जेब के धर के चले गए। तब पता चला कि भगवान लेना भी जानता है और देना भी जानता है। ये ईश्वर की माया ही ऐसी। लेकिन देता किसको है? जो निष्काम भाव से बचता है उसको। वो पंडित ने तो कभी मांगा ही नहीं था, तो उसको दे दिया। वो सेठ सारे दिन हाय मिल जाए, हाय धन करता था, तो उसका ले लिया। और जो कभी नहीं मांगता उसको दे दिया। यह है ईश्वर की माया, यह है भगवान की लीला।